बोलो गीता भगवान की जय। हम लोग ये समझते हैं, भगवान कहते हैं कि हमारे लिए सभी बराबर हो। और इसी तरह से गुरु अपने बच्चे को जब स्कूल में पढ़ाता है तो बिना भेदभाव, बिना जाति पात के पढ़ाता है। सबको एक जैसी शिक्षा देता है। वो कोई कम अंक लाए, ज़्यादा लाए, परंतु वो क्लास में सबको एक समान पढ़ाई कराता है। उसी प्रकार से हमारा सत्संग सबको एक जैसा प्यार देता है, एक जैसी शिक्षा देता है। उसमें जो हमारी गुरु दीदी हो, गुरु को जो भी गुरु बन के जिसकी भी हम वाणी सुनने जाते हैं, वो हमें एक जैसा ज्ञान सुनाता है। वो हमें ज्ञान सिखाने में, ज्ञान पढ़ाने में कोई भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से बहुत प्यार करता है। और गुरु क्या होता है? गुरु भगवान का ही एक रूप है। गुरु तो भगवान का ही रूप है। तो वो भगवान किसी से भेदभाव करते हैं? भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। इसलिए गुरु कभी सत्संग सुनाने में, वाणी सुनाने में, पढ़ाने में कभी भेदभाव नहीं कर सकता है। गुरु तो हमारी एक आधारशिला होता है। गुरु तो हमारा एक जीवन की आधारशिला है। गुरु हमारा प्यार है, गुरु हमारी ताकत है, गुरु ही हमारे ज्ञान का भंडार है। तो गुरु हमें अलग कैसे सिखा सकता है? कहते हैं स्वयं हम पढ़ते हैं, ज्ञान नहीं पाते, तो हम जब सत्संग में सुनते हैं तो अपने गुरु के मुख से सुनते ही गीता को हम स्वयं पढ़ते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु जब इसको हम अपने गुरु के मुख से सुनते हैं तब हमें बहुत आनंद आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आते आते हमें गुरु रूपी गंगा, गुरु रूपी सत्संग बहुत अच्छा लगने लगता है। क्यों अच्छा लगने लगता है? कि इसमें जब हम टटोल के देखते हैं या इसके अंदर हम जाकर देखते हैं तो हमें प्यार ही प्यार की अनुभूति होती है। गुरु से तो प्यार, जितने मेरे कुल भाई बहन आते हैं उनसे तो आपस में प्यार। तो इसलिए सत्संग एक प्यार की गंगा है। कृष्ण भगवान कहते हैं जहाँ पर मंदिर बना है वहीं पर मस्जिद भी तो कृष्ण जी की बनी हुई है। तो जब भगवान नहीं भेदभाव समझते हैं तो गुरु कैसे भेदभाव समझेगा कि अपने बच्चे को पढ़ाने में, अपने सत्संग सुनाने में। तो इसलिए हमको कभी भेदभाव ना करते हुए सत्संग में, पूजा में, मंदिर में सबको एक जैसा समझना चाहिए। परमात्मा की आंखें तो एक की दो हैं, पर वो एक ही दोनों आंखों से सबको एक जैसा ही देखता। वो किसी को अलग अलग तो नहीं देखता है ना। परमात्मा कभी अलग नहीं देखता, इसलिए हमको कभी किसी को अलग नहीं समझना चाहिए। प्रभु का प्रेम प्राप्त होना एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु को प्यार तभी प्राप्त हो सकता है जब उनको आत्मा से ढूंढें, उनको हम आत्मा से पहचान करें। और ऐसे प्रभु को पाना तो हमारे मन में है, हम खोज नहीं पाते। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है जह दुनिया देखे नाई। तो प्रभु कहाँ है? प्रभु तो हमारी आत्मा में है। कस्तूरी कहाँ थी? हिरण की नाभि में थी, परंतु हिरण कहाँ ढूंढ रहा था? हिरण उसको जंगल में ढूंढ रहा था कि ये महक हमको कहाँ से आ रही है, ये खुशबू हमें कहाँ से आ रही है। उसको ये ज्ञान नहीं था कि कस्तूरी तो मेरी नाभि में ही है। तो वो जंगल में भटक रहा था कस्तूरी ढूंढने के लिए। उसी तरह से हमको ज्ञान सुनकर ही कस्तूरी प्राप्त होती है। और भगवान, गुरु, जो ईश्वर हैं वो तो हमारी आत्मा में ही हैं। तो केवल हमारे समझने और जानने की है, केवल इसको हम ढूंढते हैं, समझ नहीं पाते। इसलिए हमारा गुरु कहता है सत्संग सुनो, हमेशा खुश रहो, खुशहाल रहो और मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना एक टॉनिक है। ये हमारे जीवन को मुस्कुराता हुआ देखकर हमारा मन खुश होता है, हमारा जीवन खुश रहता है, हमारा शरीर खुश रहता है और इससे हमें हमेशा अच्छी ओर अग्रसित होते हैं। जब हमारा मन खुश रहेगा तो हमें सभी चीज़ में मन लगता है, सभी काम में, सत्संग में। इसलिए हमेशा हम सबको सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। और कहते हैं कि ऐसे गुरु हमें प्यार मिलता है। इसलिए क्या होता है, और गुरु हमको प्यार देता है, हम गुरु को प्यार देते हैं। तो गुरु हमको हम क्या गुरु को बोझा समझते? गुरु तो हमारा गुरु है, पर गुरु भी तो नहीं। कहते प्यार में कोई बोझा नहीं होता। अगर प्यार में हमें कुछ करना भी पड़े गुरु के प्यार में, या गुरु तो हमारे लिए सब कुछ करता है, जो नहीं क्या नहीं करता है। हम क्या अपने शरीर को चलाते हैं, अपनी बॉडी को चलाते हैं? हम तो नहीं चलाते हैं, हमारा गुरु ही चलाता है। गुरु के माध्यम से हमारे भगवान चलाते हैं। वही हमें ज्ञान देते हैं। क्या हम कुछ करते नहीं, परंतु उनके प्यार में अगर गुरु के लिए भी हमें कोई समर्पण करना पड़े तो हमें उससे दूर
नहीं हटना चाहिए, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। कहते हैं प्यार में कभी बोझा नहीं होता है। जैसे प्यार में बोझा नहीं होता है, माँ के लिए अपना बच्चा कभी बोझा नहीं होता है। चाहे जितना बड़ा हो जाए, वो नहीं भी कुछ करता तो भी माँ कहती कि अब कमा के नहीं लाएगा तो उसको खाना नहीं देगी। बचपन से लेके प्यार करते हुए बोतल पिलाने से क्या बड़े तक के, जब तक वो पढ़ता है उसका कोई खर्चा नहीं उठाती, उसको अपना बोझा समझती। परंतु वही बच्चे बोझा समझने लगते। लेकिन जो बच्चे अपने माँ को प्यार करते वो बोझा माँ बाप को बुढ़ापा तक नहीं समझते हैं। जैसे गुरुओं को देखो, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। तो इस तरह हमें अपने अपने बुजुर्गों की को बोझा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे प्यार है वहाँ पे बोझ नाम का कोई शब्द आना ही नहीं चाहिए कि ये बोझ है। ना बच्चों के लिए माँ बाप, ना माँ बाप के लिए बच्चे, कोई बोझ नहीं होता। जो बोझा है वो तो कोई ढोने वाला दूसरा ही बोझे को ढो रहा है, और फिर प्यार में तो बोझ दिखता ही नहीं है। प्यार में कभी बोझ नहीं होता। जैसे बच्चा खाने बैठता है या आदमी पति खाने बैठता है, तो उसको प्यार से जब खिलाती है तो एक एक रोटी सेक के देती जाती है, उसको चलने में बोझा में कोई तकलीफ़ नहीं होती, चलती रहती है। परंतु अगर किसी ऐसे को दे कि जिसको नहीं देना चाहती, तब उसको बोझा लगेगा। कोई रात में अचानक आ गया, अपना प्रेमी आया, आपने जिससे हमारा व्यवहार है, भाई है, बंधु है, जिससे हम प्रेम करते हैं, ये मेरा घसा सगा है, तो उसको तो रात में हमें खोलते नहीं बोझा लगता, लेकिन अजनबी को बोझा लगता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे बोझा नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। प्यार में बोझ का कोई संबंध ही नहीं है, या बोझ में प्यार का कोई संबंध ही नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा दृष्टांत है अच्छा सा, कि एक आदमी पहाड़ पे चढ़ता जा रहा था। रास्ता बहुत घुमावदार था, पथरीला था, बहुत घुमावदार पथरीला। एक बूढ़ा आदमी बेचारा एक बैग को टांगे चढ़ रहा था पथरीला रास्ता। चढ़ाई काफ़ी ऊंची थी, परंतु बूढ़ा आदमी के लिए चढ़ना आसान नहीं था, बल्कि बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वो इधर उधर विश्राम की जगह ढूंढने लगा और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उधर से एक लड़की आई और उसने देखा कि आगे आगे बूढ़ा आदमी जा रहा है। तो उसने क्या किया, उसी के कमर पर एक पोटली बांध रखी है, जिसमें उसने छोटे से लड़के को बांध रखा। अब बूढ़ा आदमी देख रहा है कि जो लड़की जा रही है वो तो सुस्ता रहा है, ये सोच रहा है कि लड़की जो जा रही है इसने कमर में एक छोटा सा बच्चा बांध रखा। तो और लड़की ने छोटे से लड़के को बांध रखा था कमर में। तो वो लड़की भी थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रुक गई। बूढ़ा आराम कर रहा था, उसने सोचा बुजुर्ग आदमी है, हम भी इन्हीं के आसपास रुक के आराम कर लेते हैं। वो भी वहीं पे रुक गई और आराम करने लगी। तभी बूढ़ा आदमी उससे कहता है, पहुंचा और उससे पूछा, पूरी तरह थक चुके हो? आदमी लड़की के बगल में बैठ गया और उसने राहत की सांस ली। सुस्ताते हुए वो लड़की से बोला, तुम मेरे से भी ज़्यादा थक गई होगी। अब उससे कह, मेरे से भी ज़्यादा थक गई होगी? आदमी कह रहा है कि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा थक गई होगी, मैं तो ये बैग काम कर ला दे हूँ कनेस्टर, और तुम तो लड़के को ला दो, अपने भाई को ला दे हुए हो, तो तुमने इस बोझ को उठा रखा है। बूढ़े आदमी पर बजाय सहानुभूति प्रकट करने के इज़हार में वो चिल्लाई, क्योंकि उसे सहानुभूति नहीं दी कि तुम इतनी मेहनत से आ रही हो। तो वो कह रहा तुम्हारे पर बोझ है ये भाई। तो चिल्लाने लगी, और हिम्मत कैसे हुई, उसने बोझ करने हिम्मत से चिल्ला के कहा कि तुमको इसको बोझा कहने की हिम्मत कैसी हुई कि तुम्हारा भाई तुम्हारे ऊपर बोझ है? ये मेरा भाई है, और भाई कभी बोझ होता है बहन पे? लड़की का गुस्सा देखकर बूढ़ा आदमी चुप हो गया और समझ गया कि लड़की अपने भाई से बहुत प्यार करती है। प्यार में बोझ नहीं लगता। एक माँ 15-12 किलो के बच्चे को उठाए कितनी ही बाजार ले जाती है, घुमाने ले जाती है, लेकिन 12 किलो 15 किलो का कनस्टर उठाने में कितना बोझा महसूस होता है, क्योंकि कनस्टर में उसका प्यार नहीं होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर बोझा नहीं लगता है। अगर बच्चे को लेके हम चलते हैं, बच्चा थक जाता है तो उसको 15-16 किलो का तो हो ही जाता है, 8-9 साल का बच्चा, उसको भी गोद लेना पड़ता तो हम ले लेते हैं। वैष्णो देवी जाते बच्चे थक जाते तो हम गोद में उठाते हैं, पीठ पे लाते हैं, तो हमें बोझा नहीं लगता। लेकिन जब हम एक बोझा बैग उठाते, कनस्टर उठाते, तो हमें बोझा महसूस होता है, क्योंकि उस कनस्टर से, उस बैग से हमें उतना प्यार नहीं है जितना प्यार हमें बच्चे से है। सर्वस्व प्यार हमें बच्चे से होते। तो कहते हैं जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे बोझा नहीं होता, वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जब जैसे उस लड़की ने कहा चिल्ला के बुड्ढे से कि मुझे तुम्हें हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमसे भी ज़्यादा थक गई हो इस बोझे को लाते। भाई हम पर बोझ है? हम पर बोझ नहीं, ये हमारा प्यारा भाई है। तो उस बुड्ढे की आंखें खुल गई कि ये हमें इसलिए भारी लग रहा है कि ये केवल मेरी आवश्यकता की चीज़ है, ये हमको इतने प्यारा नहीं है। उसकी आंखें खुल गई कि प्यार क्या होता है।
इसी तरह माँ का है कि माँ बच्चे को उठाती तो थकती नहीं है। इसी तरह गुरु हमको जब अपने साथ खींचता है, हमारी उंगली पकड़ के चलाता है, हमको रास्ते देता है, तो गुरु कभी थकता नहीं है, क्योंकि गुरु में प्यार है और हम में प्यार है। तो जहाँ पे प्यार है वहाँ पे बोझ हो ही नहीं सकता। जहाँ पे प्यार नहीं है वहाँ पे बोझा है, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं। लेकिन जहाँ पर प्यार है वहाँ पे बोझा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमें सत्संग की धारा से समझना चाहिए। सत्संग है, भगवान है। गीता भगवान की को पढ़ें, रामायण पढ़ें, पुराने विचारों पर थोड़ा सा ध्यान दें, बिल्कुल नए विचारों में ना बहते हुए, क्योंकि गुरु हमें हर रास्ता को बताने की कोशिश करता है। हम जीवन में किसी को एक गुरु ज़रूर बनाएं, क्योंकि गुरु हमें मार्ग बताता है, हमें अच्छी राह बताता है। गुरु हमें एहसास कराता है, वो मित्र बनकर हमको जीना सिखाता है, वो हमारे जीवन में नए नए चमत्कार लाता है। गुरु के द्वारा हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार आते हैं कि हमें कैसे रिश्ते चलाने चाहिए, हमें कैसे घर चलाना चाहिए, हमें कैसे दूसरों से प्रेम करना चाहिए, हम कैसे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, हम कैसे गुरु के माध्यम से हम बहुत सी नई नई चीज़ें सीखते हैं और बहुत सा ज्ञान आता है। गुरु से कि गुरु की परिभाषा समझ, जो गुरु की परिभाषा समझ जाता है उसको भगवान की परिभाषा समझ में आने लगती है, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन की आधारशिला है। तो प्यार में कभी बोझ नहीं होता है। भगवान कहते हैं जहाँ पे प्यार है वहाँ पे बोझ नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।